ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री की कृपा से आज मैं जिस अद्भुत कथा को आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूँ वो भी योग वशिष्ठ से है, और जिस कथा के मनन से, मैं श्रवण नहीं कहता हूँ, मनन से आप सहजता से समझ पाएंगे कि ये संसार क्या है। तो योग वशिष्ठ महारामायण में एक कथा आती है, रानी लीला की कथा। ये भूमंडल पर राजा पद्म नाम के एक राजा थे जिनकी महारानी का नाम लीला था, और महारानी लीला बहुत ही सुंदर स्त्री थी और बुद्धि संपन्न स्त्री थी, और उन्होंने बहुत ही यत्न प्रयत्न से महाराज के साथ राजपाट में अपना योगदान किया, और उनका बहुत ही प्रेम था महाराजा से, महाराजा पद्म से बहुत ही प्रेम था, जिस कारण वो हमेशा सोचती थी कि वो सदैव महाराजा पद्म के साथ रहें। और जब ये सोचती थी तो उनको ये चिंता भी रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं महाराजा पद्म की मृत्यु हो गई तो मेरा क्या होगा। ये इस तरह के विचार आते थे उनके मन में, जिसके लिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत से राजर्षियों, मुनियों, इन सब के साथ में उन्होंने संवाद किया कि किस तरह से वो और महाराजा पद्म दोनों लोग अमर हो सकें। इसके ऊपर उन्होंने बहुत चर्चा की, और सबने कहा कि अमर हो सके ऐसी कोई भी विद्या नहीं है या ऐसा कोई वरदान नहीं है जो महाराज को अमर कर दे। तो महारानी ने कहा कि आखिर कुछ तो ऐसा साधन होगा जिससे महाराज को अमृत प्राप्त हो सके। तो सबने कहा कि नहीं महारानी, ऐसा कोई साधन नहीं है। तो महारानी सोचती थी यदि पति के सामने मेरी मृत्यु हो गई तब तो ठीक है, लेकिन यदि पति की मृत्यु हो गई तो मैं क्या करूँगी। तो ये सोच के महारानी दुखी रहने लगी, और फिर उन्होंने माता सरस्वती का पूजा करना शुरू की। माता सरस्वती का आह्वान किया और माता सरस्वती की पूजा करनी शुरू की, और उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या माता सरस्वती की। उन्होंने जप, उपवास, नियम के द्वारा माँ सरस्वती की तब तक आराधना की जब तक माँ संतुष्ट नहीं हो गई, और लगभग कथा कहती है कि महारानी 3-3 दिन खाती नहीं थी, उपवास पे रहती थी, और इस प्रकार बहुत वर्षों की तपस्या करने के बाद माता को माँ शारदा का दर्शन प्राप्त होता है, और माँ सरस्वती प्रसन्न होके कहती हैं कि जो भी वर चाहिए लीला मुझसे मांग लो, मैं तुमको वरदान दूँगी। और तब रानी लीला ने कहा कि माता, जैसा कि रानी लीला सबसे कहते थे कि अमृत का वरदान चाहिए, तो माँ ने कहा कि ये अमृत का वरदान तो नहीं मिल सकता है, और कोई भी वर मांगो तो मैं दे सकती हूँ। तो महारानी लीला ने कहा कि हे माँ, हे जगदम्बा, इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार करो, और मैं आपसे जो 2 वर मांगती हूँ वो मुझे देने की कृपा करें। तो पहला वर लीला जी ने मांगा कि उनके पति का यदि शरीर छूट भी जाए तो भी उसका जो जीव है, जो आत्मा है उनकी, वो उनके अंतःपुर के मंडप से बाहर न जा पाए। और दूसरा वरदान ये मांगा कि माँ, जब जब आपसे वर पाने के उद्देश्य से मैं आपको प्रार्थना करूं तब तब आप मुझे अवश्य दर्शन दें। तो रानी लीला एक तो बहुत ही बुद्धिमती थी कि उन्होंने माँ से जो वरदान मांगा, पहला वरदान मांगा कि उनके पति
कि यदि मृत्यु हो जाए तो उनकी जो जीवात्मा है, उनकी जो आत्मा है, उनको पता है कि वो उस मंडप से बाहर ना जा सके। और दूसरा उन्होंने जो मांगा कि माँ जब जब मैं वरदान के उद्देश्य से आपको प्रार्थना करूं तो आप मेरे समक्ष दर्शन दें। तो ये क्या है, ये इसी से कहा जाता कि रानी लीला बहुत ही बुद्धिमता थी। तो माँ शारदा ने दोनों वरदान दिया। माँ शारदा ने कहा कि जगदम्बा वैसे भी किसी का जगदम्बा के दर्शन मात्र का फल व्यर्थ नहीं जाता है। और माँ ने दोनों वरदान कहा कि बेटी ये तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो, यह कहकर माँ वहाँ से चली गई। और तदनंतर कथा कहती है कि समय काल बीतता गया और एक दिन राजा पद्म ने युद्ध किया और युद्ध भूमि में घायल होके वो वापस आए और अपने अंतःपुर में लाए गए और उनका शरीर धराशायी हो गया था, यानी राजा पद्म की मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन माता लीला ने जो यानी कि रानी लीला ने जो माँ शारदा से आशीर्वाद ले रखा था, उस आशीर्वाद के कारण उनकी जो आत्मा थी, यानी उनका जो जीव था, वो उस मंडप से बाहर नहीं निकल सका। तो फिर क्योंकि दूसरा वरदान भी लीला माँ के पास था, तो उन्होंने उस समय जब उनके पति का शरीर उनके अंतःपुर में लाया गया तो उन्होंने पुनः माँ शारदा से प्रार्थना की और माँ शारदा ने दर्शन दिया। और उन्होंने फिर से कहा कि माँ आपने जैसा वरदान दिया था कि इनका जो आत्मा है वो अंतःपुर से बाहर न जाए, और अब मैं ये चाहती हूँ कि इनका शरीर जो है वो सड़े गले नहीं, वो शरीर सुरक्षित रहे। तो माँ सरस्वती ने कहा कि ठीक है, तुम इसको फूलों के ढेर में छुपा के रख दो। फूलों के ढेर में छुपा के रख दोगी तो इनका शरीर भी यथावत बना रहेगा। अपितु शरीर में प्राण नहीं है, परंतु शरीर यथावत बना रहेगा। शरीर जैसे आज की डेट में मैं बार बार शास्त्र और लौकिक दोनों बातें आपसे इसलिए चर्चा करता हूँ क्योंकि जो आज का समय है, जब तक हम लौकिक बातों को और शास्त्र की दोनों की बातों को मिला के नहीं चलेंगे तो शायद हमारी समझ में नहीं आएगी बातें। अध्यात्म की गूढ़ बातें हैं, गूढ़ रहस्य की बातें थी जो शायद पहले आरण्य वनों में कही जाती थी और ऋषि मुनि इसको समझ पाते थे। और आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ताकि ये जो हमारा सनातन ज्ञान है आज के युवाओं तक पहुँच सके। तो जैसे पूर्व के समय या आज की समय में भी हम देखते हैं कि बर्फ़ में किसी का भी शरीर पड़ा रहता तो शरीर सुरक्षित रहता है और प्राण शरीर में नहीं रहते। तो ठीक उसी तरीके से माँ ने कहा कि इनको फूलों के अंदर ढक के रखो और इनका शरीर खराब नहीं होगा और ये इनकी जो आत्मा है वो जीवात्मा है, ये आपके उसी मंडप में रहेगी। तो जब माँ ने ये बात कही, माँ शारदा ने जो है प्रकट होके रानी लीला से बात कही तो रानी लीला ने तुरंत फूलों की व्यवस्था करा के महाराज का शरीर फूलों में ढका दिया और रानी वहीं बैठ के महाराज के समीप बैठ के उनको देखती रहीं, सोचती रहीं। और जब रात हो गई, रात में कथा कहती है कि जब लीला जी रानी लीला महाराज के बगल में ही बैठी रहीं, रात हो गई, पूरा दिन सारे लोग चले गए, अपने अपने घर चले गए और अंतःपुर में रानी लीला अकेले महाराज पद्म के शव के साथ बैठी थी। उस समय उनको इसको बार बार व्यग्रता होने लगी। उस व्यग्रता के कारण उन्होंने फिर माँ शारदा का आह्वान किया और माँ शारदा जब दर्शन देती हैं तो उन्होंने कहा कि माँ मैं जानना चाहती हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मेरे पति की मृत्यु हो गई, उनका जीवात्मा इसी मंडप में है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस समय मेरे पति का जो जीवात्मा है वो क्या कर रहा है, मुझे क्या उसके पास ले चल सकती हैं। यानी कि महाराज का जो सूक्ष्म शरीर था या जो जीव था, जो प्राण था, जो आप ये समझिए कि जब हम लोगों की मृत्यु के बाद जो मेरे प्राण, जो मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकलती, वो क्या कर रही, मैं वो देखना चाहती हूँ, वो मैं करना चाहती हूँ।
तो माँ शारदा बोलती हैं कि सुमुखी, जो आत्मा एक शुद्ध चेतन परमात्मा स्वरूप आकाश है और दूसरा मन रूप आकाश है, तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूताकाश है। तो चित्ताकाश और भूताकाश, इन दोनों से जो सर्वथा शून्य है वही निश्चित आकाश है। और तुमने जो अपने पति के रहने का आदि स्थान पूछा है वो चेतन आकाशमय कोश है। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देता है और अनुभव में आता है। तो यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर उस चेतनाकाश रूप परम ब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो, तो तुम उस सर्वात्म पद को, परम तत्व रूप जो है उसको अवश्य प्राप्त कर लोगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो माँ ने कहा कि पति, आपका जो पति वो आत्मस्वरूप में है और तुमको वो अगर अपने पति से मिलना है, अपने पति को देखना है, तो तुमको भी उस आत्म पद को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी तुम उनको देख पाओगी। क्योंकि जब तक उस आत्म स्वरूप को आप नहीं पा पाएंगे, जब तक उस आत्म स्वरूप में आप स्थित नहीं होंगे, तब तक आप उस आत्म स्वरूप को नहीं जान पाएंगे या वहाँ नहीं जा पाएंगे। ये कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गई और यहाँ पे रानी लीला, जो अत्यंत दुखी थी और एक तपस्वी थी, क्योंकि उन्होंने माता का लगभग 1 साल तक आराधना करने के बाद माँ से वरदान पाया था, तो उन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन किया था। तो रानी ने एक निर्विकल्प समाधि लगाई और निर्विकल्प समाधि लगाने के बाद उन्होंने अपने सूक्ष्म मन से ये देखने की कोशिश की कि राजा पद्म कहाँ है। और यहाँ मैं आप लोगों को रोकूंगा कि कहानी जो कथा है ये मेरी नज़र में पूर्ण वास्तविकता ही थी, पूर्ण वास्तविकता है। और यहीं से हमारे ज्ञान का उदय होता है। जो आप बहुत एकाग्रतापूर्वक इस कथा को सुनेंगे, तो जब महारानी ने अपनी निर्विकल्प समाधि लगाई, अपने चेतनाकाश में स्थित हुई और निर्विकल्प समाधि द्वारा चेतनाकाश में स्थित होकर उसी राजप्रसाद के उसी मंडप में के आकाश में राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। अब आप कह सकते हैं कि राजा पद्म, जैसा हमने पहले कहा कि राजा पद्म का 100 पड़ा हुआ था, और रानी ने जब अपने सिद्ध भाव में स्थित हुई, अपने आत्म भाव में स्थित हुई, तो उन्होंने राजा पद्म को सिंहासन पर बैठे हुए देखा। यानी कि चेतनाकाश में, शून्य में, आप कहिए अपने स्वप्न की स्थिति में जब वो देखती हैं कि राजा पद्म कहाँ हैं, तो उनको दिखता है कि राजा पद्म एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अनेक राजाओं से घिरे हुए सभा मंडप पर सिंहासन पर बैठे हुए राजा की बंदीगण महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, इस तरह स्तुति कर रहे हैं और अपने सेना के कार्य, अन्य कार्य देख रहे हैं। सूक्ष्म का आकाश में स्थित जीवात्मा की स्थिति देखने के लिए महारानी ने अपने अंतः स्वरूप से अपने निर्विकल्प समाधि में राजा पद्म की स्थिति देखी। वो देखती हैं कि राजा पद्म विधिवत एक बहुत बड़े भूमंडल के राजा बने हुए उनको दिखाई देते हैं। उतना जितना बड़ा यहाँ पे उनका राजपाट था, उतना बड़ा ही उनका राजपाट है, उतने बड़े ही उनके लोग हैं। और वो जो देखती हैं, वो देखती हैं कि उनके जैसी ही स्त्री उनकी पत्नी है, उनके वही मंत्रीगण जो इस जीवन में उनके मंत्रीगण थे, वही मंत्रीगण उनके हैं, सब कुछ वही है। जब वो देखती हैं, वो दृष्टांत देखती हैं कि राजा ने गुप्तचर की बातें सुनकर दक्षिण देश के युद्ध के गतिविधि का निर्णय किया। पंक्तिबद्ध में खड़े हुए अगणित भूपालों की प्रभा से उस राजभवन का सारा आंगन जगमगा रहा था। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण वेद ध्वनि से मधुर घोष, श्रेष्ठ वाद्यों का घोष कर रहे थे
अनेक सामंत नरेश आरंभ में मंद गति से चलने वाले उत्तम कार्यों में संलग्न थे। उस समय आकाश स्वरूप लीला उस आकाश रूपिणी राजसभा में प्रविष्ट हुई। जैसे दूसरे के संकल्प से निर्मित हुई नगरी को दूसरा नहीं देखता, उसी प्रकार अपने आगे आगे विचरती हुई लीला को उस सभा में रहने वालों में से किसी ने नहीं देखा। यानी कि रानी लीला जब अपने सूक्ष्म रूप से उस अंतःकाश में जिसमें राजा का प्राण स्थित था, जब वहाँ पे जाती हैं तो वहाँ पे और कोई उनको नहीं देखता है। और वहाँ उन्होंने उन सभी लोगों को सभा में बैठे हुए देखा जो पहले देखे गए थे। यानी रानी ने अपने वर्तमान में जिन मंत्रीगणों को देखा था, वही मंत्रीगण उनके आकाश में उनको दिखाई देते हैं। जो पहले जहाँ बैठते थे वे वहीं बैठे थे, वैसा ही उनका आचरण था। लीला जिन्हें पहले देख चुकी थी, उन्हीं बालकों, उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं सामंत नरेशों, उन्हीं विद्वानों, उन्हीं विदुषी गणों, सेवकों से मिलते जुलते लोगों को उन्होंने देखा। फिर उस आकाश में उन्होंने कुछ दूसरे पंडितों श्रीदेवों को देखा जो कुछ नए थे, जो पहले देखने में नहीं आए थे। बहुत से पूर्ववासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित दृष्टिगोचर हुए। पहले की सारी जनता, समस्त प्रजा वहाँ देखकर सुंदरी लीला चिंता के वशीभूत हो गई। वो सोचने लगी, क्या उस नगर में रहने वाले सबके सब मर गए? क्योंकि रानी लीला तो अपनी राजा पद्म के शव के बगल में बैठकर ये देखना चाह रही थी कि उनके पति की आत्मा कहाँ गई है। और जब उन्होंने देखा कि उनके पति तो एक संपूर्ण राज के छत्रपति सम्राट के रूप में है, और जो उनकी यहाँ प्रजा वैसी ही प्रजा वहाँ पे है। इसको मैं बहुत सरल शब्दों में समझाऊँ तो आप अपनी जानकारी के लिए, शास्त्र ये कहता है कि उन्होंने अपनी निर्विकल्प समाधि में इस अवस्था को देखा। आपके लिए मैं सरलता में कहता हूँ कि रानी लीला को आप ऐसा समझिए कि उनको राजा पद्म के शव के बगल बैठे बैठे अगर निद्रा आई और उन्होंने स्वप्न में ये सब कुछ देखा, सब कुछ उन्होंने देखा, स्वप्नवत देखा। निर्विकल्प समाधि से उन्होंने सूक्ष्म शरीर से जाके देखा। आप अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप इस पे यकीन कर सकते हैं कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो हम ऐसे देखते हैं ना, सारे सृष्टि संसार सब देख सकते हैं। हम जो कुछ बनाते हैं, खुद को बनाते हैं, अपने जैसे लोग बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो ऐसे ही उस आकाश में उन्होंने देखा, और जब वो देखी, उसको देखते ही उनकी समाधि टूट गई। वो जागृत अवस्था में आ गईं और क्षण भर में पहले के अंतःपुर में अवस्थित हुई। उन्होंने वहाँ आधी रात के समय, क्योंकि हमने बताया वो आधी रात जब हुई, रात के समय वो राजा के शव के साथ बैठी थी, उनको व्यग्रता हुई तो उन्होंने ये चर्चा की। माता सरस्वती आईं और माँ शारदा ने उनको बताया कि आपके पति इसी अंतःकाश में स्थित हैं और उसको आप किस तरह निर्विकल्प समाधि से देख सकती हैं। निर्विकल्प समाधि में उन्होंने ये सारा वृत्तांत देखा, और जब उन्होंने ये देखा तो जैसे ही हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं हमारी नींद टूट जाती है, इसी तरीके से उनकी नींद टूटी और वो दोबारा से जागृत अवस्था में आई। और जब वो अर्धरात्रि में वो अपनी समाधि से बाहर आती हैं, उनकी समाधि टूटती है, वहाँ उन्होंने आधी रात के समय सब लोगों को पूर्ववत सोते हुए देखा। फिर उन्होंने नींद में पड़ी हुई जो उनकी सखियाँ थीं, जो उनकी दासियाँ थीं, उनको जगाया। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख हो रहा था, तुम लोग सभा भवन में मुझे स्थान दो, यानी कि मुझे दुख हो रहा है, मैं बहुत व्यग्र हूँ, और मुझे राजप्रसाद में ले चलो जहाँ पे मंत्रीगण सब बैठते हैं। और यदि मैं पतिदेव के सिंहासन के पास बैठी हूँ और समस्त सभासदों को वहाँ पूर्ववत उपस्थित देखूँ तभी जीवित रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। ऐसा उन्होंने अपनी सखियों से कहा। और रानी के यूँ कहने पर समस्त राज परिवार को जगाया गया और सभी लोग पुनः अपने आधी नींद में उठ के आने लगे।
समूह के समूह छड़ीद्वार राज सेवक पूर्ववासी सभासदों को बुलाने के लिए चारों ओर चल दिए। दूसरे सेवक आदरपूर्वक सभा भवन को सफाई करने लगे अर्धरात्रि में ही, और लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं से अभिष्टित होते हैं। उसी तरह निर्दोष मंत्री सामंतगण उस सभा भवन में अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए, और राजा के सिंहासन के पास ही रानी लीला का एक नूतन सुवर्ण में विचित्र आसन पर विराजमान हुई। उसने पहले की ही भांति यथा स्थान पर बैठे हुए पूर्व परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, शेष मित्रों, सदस्यों, सुहृदों, संबंधियों, बंधु बांधवों को देखा। इस प्रकार जब रानी ने वहाँ पर सबको उपस्थित देखा, तब महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर रानी ने सबको देखने के बाद सबसे कहा कि मैं बहुत ही दुखित थी, इस कारण आप सबको मैंने बुलाया, और अभी मैं आप सबको अपने पास पाकर मुझे ढाढ़स बंधा और मैं आगे राजकाज देखूंगी। ये कहकर रानी ने पुनः अपने अंतःपुर में आ गई, और अंतःपुर में आने के बाद रानी ने पुनः माँ सरस्वती का पूजन किया, और पूजन करने के बाद अंतःपुर में प्रवेश कर पूर्वोक्त मंडप के फूलों से ढके हुए पति के पास जा पहुँची, और मन ही पर विचार करने लगी कि यह बड़ी विचित्र माया है। ये हमारे पूर्ववासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में और उस अंतर्देश में भी विद्यमान हैं। ताल, तमाल, हिमाल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत जैसे वहाँ हैं, उसी तरह यहाँ भी हैं। यहाँ बड़ी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है। जैसे दर्पण में पर्वत, जैसे हम लोगों को दर्पण में पर्वत दिखता है, बाहर पर्वत और भीतर पर्वत, वैसे ही उनको दोनों इस समय दिखाई दिया, और रानी लीला भ्रमित सी हो गई। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कौन सा वास्तविक है, कौन सा संदेह है, और इस संदेह के लिए उन्होंने वाग्देश्वरी की पूजा करके उन्हीं से पूछने का प्रयत्न किया कि माँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तब लीला परमार्थ शक्ति स्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी पर बैठ हो गई, और इस प्रकार पूछने लगी। लीला ने कहा, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं राम जी से कि लीला ने कहा, परमेश्वरी, मैं आपके सामने विनम्र होकर जो कुछ पूछ रही हूँ उसे बताइए। यह त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी। इसमें कौन कृत्रिम है और कौन अकृत्रिम? देवी अंबिके, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ पर बैठी हूँ, देवेश्वरी, इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूँ। हम मनुष्य भी कहते हैं कि यह हम बैठे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सच्ची सृष्टि है, मैं इसको सच्चा मानता हूँ। परंतु जहाँ पर इस समय मेरे पतिदेव विराजमान हैं, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम मानती हूँ, क्योंकि वह सूना है, क्योंकि वो उसी आकाश मंडप में स्थित उन्होंने सब कुछ देखा, तो उन्होंने कहा वह सूना है, उससे देश काल और व्यवहार की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि वो एक सूना, एक आकाश मंडप में स्थित जगह में मेरे पति स्थित हैं, और वो सूना प्रदेश है, तो वो कृत्रिम है। जैसे स्वप्न की हमारी सृष्टि होती है कि स्वप्न की सृष्टि का हम लोग कहते हैं, स्वप्न की सृष्टि कृत्रिम सृष्टि होती है। तब देवी ने कहा कि बेटी, अकृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती, कहीं भी कारण से विलक्षण कार्य का उदय नहीं होता। लीला ने कहा, माता, मुझसे तो कारण से कार्य सर्वदा विलक्षण दिखाई देता है। जैसे मिट्टी का घड़ा जल धारण करने में संपन्न है, लेकिन कच्ची मिट्टी का पे यदि हम पानी डालते हैं तो पानी अंदर चला जाता है। तो ये जगत जो है जिसमें मैं हूँ, ये बना हुआ है, और दूसरा जो उन्होंने कृत्रिम जगत देखा वो उन्हीं के आकाश में स्थित था। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि वो जो हमारे आकाश में स्थित है वो कृत्रिम है, वो सच्चा नहीं हो सकता, वो स्वप्नवत हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सच क्या है ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तब देवी ने कहा, सुमुखी, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व हैं, उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है?
माँ ने उनसे पूछा कि जो आप अपने पति की सृष्टि देख के आई हो, तुमको जो दिखाई दिया कि इस भवन के अंदर आकाश में स्थित तुमने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ जो में स्थित एक राज्य का नरेश अपने पति को देखा, वो कौन सा सच है तुम्हारी नज़र में? लीला बोली, देवी मेरे पति की वह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई, अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझती हूँ, उसी से सृष्टि हुई ऐसा मेरा निश्चय है। जैसा मैंने कहा कि रानी लीला बहुत ही विद्वान थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति की स्मृति में जो था, उसी स्मृति के कारण मुझको जो स्वरूप दिखाई दिया वो स्वरूप दिखाई दिया है। क्योंकि मेरे पति राजा थे तो मरते समय भी उनको ये इच्छा रही थी कि मैं एक बड़े राजपाट का राजा बनूं, और उनकी जो स्मृति थी उसी स्मृति के कारण मुझे ऐसा लगा कि इस आकाश मंडप में वो एक राजा के रूप में रह रहे हैं, इससे इतर कुछ नहीं है। तो उनके जो सृष्टि है उस सृष्टि का मात्र और मात्र एक ही कारण है, उनका स्मृति, यानी कि उनकी जो याद है। देवी ने कहा, स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है, जैसे स्मृति शून्य है उसी प्रकार उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य ही है। अनुभव में आने पर वह भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। माँ शारदा ने कहा कि दोनों एक ही बातें कह रहे हैं। देखिए, माँ शारदा ने भी स्पष्ट रूप में कहा कि जिस तरह से तुम्हारी पति की सृष्टि जो उत्पन्न हुई वो स्मृति से उत्पन्न हुई, तो वो क्या है, शून्य है, यानी कि कुछ उपजा नहीं। जो मैं शुरुआत से कहता था कि यह कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ उपजा नहीं है, सब शून्याकाश है। वैसे ही उन्होंने कहा कि शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तब लीला ने कहा, देवी जैसे आपने मेरे पति की स्मृति को शून्य रूप बताया है, उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र और शून्य रूप ही समझती हूँ। अब देखिए, लीला जी ने बहुत अच्छी बात कही। रानी लीला ने कहा कि माँ, जिस तरह वो सृष्टि मैंने देखी, वो स्वप्नवत सृष्टि कह लें या आकाशवत सृष्टि कह लें, जो मैंने देखी, यदि वो शून्य रूप है तो ये जो सृष्टि है जिसमें मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूँ, ये भी तो शून्य रूप ही हो सकती है। क्योंकि मैं जब उस सृष्टि में गई, मैंने वहाँ पे लोगों को चलते देखा, उठते देखा, बैठते देखा, सारा कुछ वैभव ऐसा ही था। और ये जिस सृष्टि में मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, ये भी तो शून्य रूप हो सकती है। तो लीला देवी ने जो कहा, जो योग वशिष्ठ में लिखा, उनके मूल वचन में पढ़ के कहता हूँ कि देवी, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृति मात्र शून्य रूप बताया है, उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र और शून्य रूप ही समझती हूँ। समाधि में देखी गई वह सृष्टि ही मेरी ऐसी मान्यता में उदाहरण है। जो समाधि में उन्होंने जो सृष्टि देखी थी, उसके कारण उन्होंने कहा कि ये सृष्टि भी मुझे शून्यवत ही लगती है। तब देवी ने कहा, बेटी ठीक ऐसी ही बात है। माँ शारदा ने यहाँ पे कहा कि एकदम सत्य तुम कह रही हो, वस्तुतः यही बात है। वह सृष्टि असत होने पर भी तुम्हारे पति के उन भावों से उस रूप में प्रकाशित हो रही है। माँ शारदा ने कहा कि वह सृष्टि, जैसा कि तुम समझ रही हो, तुम्हारे पति का जो स्मृति है या तुम्हारे पति का जो संकल्प है, उस संकल्प के कारण ऐसी तुमको दिख रही है कि तमाम घोड़े, हाथी, रथ सब हैं, लेकिन है वो भी शून्य ही। और इसी तरह यहाँ यह सृष्टि भी मिथ्या ही है। देखिए, माँ सरस्वती ने एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि इसी तरह यहाँ यह सृष्टि भी मिथ्या ही है। जीव के विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में भाषित होता है। यानी कि जिस सृष्टि में मैं बैठ के आपसे चर्चा करूं, यह सृष्टि भी शून्य मात्र ही है।
ये हमारे भावों के कारण इस तरह से दिखती है। लीला ने बोला, कहा, देवी, जैसे इस सृष्टि में मेरे पति की भ्रम रूप आमूर्त सृष्टि हुई, वह मुझे बताइए, जिससे यह जगत रूपी भ्रम दूर हो सके। माने लीला ने कहा, रानी लीला ने कहा कि माँ, किस तरह से मैंने जो समाधि में सृष्टि देखी, वो सृष्टि कैसे बनी, उस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये मुझे बताइए। तब देवी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई यह भ्रम रूपी सृष्टि स्वप्न भ्रम के तुल्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूँ। सुनो, चिन्मय आकाश में अज्ञान से आवृत भाग में किसी एक देश में संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, जो पर्वत संबंधी छोटा सा गांव है। नदी, पर्वत और वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण निरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने स्त्री पुरुषों के साथ रहते थे। उन्हें वहाँ गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से सर्वदा मुक्त थे और वहाँ आने वाले सभी प्राणियों का आतिथ्य सत्कार कहते थे। अब माँ यहाँ पे माँ शारदा लीला जी से ये बता रही हैं कि किस तरह से जिस सृष्टि में लीला हैं और लीला के पति का शव रखा हुआ है, वो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ था। बेटी वे ब्राह्मण धन संपत्ति वेशभूषा अवस्था कर्म विद्या विभव चेष्टाओं की दृष्टि से साक्षात वशिष्ठ मुनि के समान थे। उनका नाम भी वशिष्ठ ही था। उन्हें चांद जैसी भार्या प्राप्त हुई थी जिसका नाम अरुंधति था। एक दिन उन ब्रह्मर्षि ने, जो उस पर्वत के शिखर पर हरी हरी घासों से ढकी उस समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा को देखा जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे हैं। वे अपनी उस विशाल सेना के महान घोष से, जो मानो मेरु पर्वत को भी विदीर्ण कर देना चाहते थे, उस सेना के महान कोलाहल से दिग्भ्रम सा हो जाने के कारण सभी दिशाओं के प्राणियों के समुदाय यहाँ वहाँ भाग रहे थे। उस भूपाल को देखकर ब्राह्मण के ने मन ही मन विचार किया कि राजा का पद बड़ा है, राजा के पास ये चतुरंगड़ी सेना है, पताका छत्र चवर सब कुछ है, कि देखकर उन्होंने मन ही मन विचार किया। उस ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं एक दिन राजा हो जाऊं। उस दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का एक संकल्प होने लगा। जब तक वो जीवित रहे, प्रतिदिन उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन किया और अपने शरीर को जर्जर बना देने के लिए जरावस्था में बड़े आदर के साथ ब्राह्मण देवता के पास आई। जब वे मृत्यु के निकट गए, तब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उस कल्याण में ब्रह्माणी पत्नी ने ब्राह्मण की यत्नपूर्वक सेवा की थी। अतः उस ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ब्रह्माणी ने जब देखा कि उनके पति बहुत ही बीमार हो गए हैं, तब उस ब्राह्मण की पत्नी ने माँ शारदा की पूजा की और माँ से यही वरदान मांगा कि हे माँ, क्योंकि मेरे सिवा, मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं है, अतः यदि मेरे पति का शरीर छूट भी जाए तो वो हमेशा मेरे साथ रहे, इसी जीव मंडप में रहे। मैंने उस वर को स्वीकार कर लिया। माँ शारदा ने कहा कि मैंने ब्राह्मणी के उसने जो वर मांगा उसको मैंने स्वीकार कर लिया और उस ब्राह्मण का शरीर कालांतर में छूट गया। फिर उसी घर के आकाश में उस ब्राह्मण का जीवात्मा स्थिर रहा।
पूर्व जन्म के सुदृढ़ एवं महान संस्कार से वह ब्राह्मण का पति स्वयं शक्तिशाली राजा बन गया, क्योंकि वो ब्राह्मण का ने देखा था राजा का वैभव बहुत बलशाली था, तो वो मृत्यु के बाद वो ब्राह्मण स्वयं को भी एक शक्तिशाली राजा के रूप में देखने लगा और वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा बन गया। वो ब्रह्माणी जो थी, ब्राह्मण के मृत्यु मुख में पहुंच जाने पर उसकी पत्नी ब्रह्माणी शोक से अत्यंत कृश हो गई और पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को दूर छोड़कर वह अतिवाहक देह के द्वारा पति के पास जा पहुंची। जैसे नदी गर्त में गिरती है, उसी प्रकार पति का अनुसरण करके उसके पास जा वह बसंती लता के समान शोक रहित हो गई। उस पर्वत के ग्राम में मरे हुए ब्राह्मण के घर में भूमि वृक्ष आदि स्थावर संपत्तियां तथा मृत्यु के बाद उसका जीव उस पर्वतीय ग्राम के गृह मंडप में विद्यमान है। अर्थात रानी लीला और राजा पद्म, जहाँ से मैंने कहानी सुनवाने की शुरुआत की थी, जो योग वशिष्ठ में लिखी हुई कहानी है, को माँ शारदा ने बताया कि इससे पूर्व के जन्म में हे कल्याणी, वही ब्राह्मण अब राजा होकर तुम्हारा पति हुआ है और जो अरुंधति नाम की ब्रह्माणी थी वह तुम ही। तुम्ही दोनों संपत्ति यहाँ पर राज्य करते हो। तुम्हारे पूर्व जन्म का ही यह सारा श्रेष्ठकम मैंने कह सुनाया है। अतः यहाँ पे अब 3 बातें आप सबके सम्मुख आती हैं इस कथा में। एक, राजा पद्म जहाँ से और रानी लीला, जहाँ से इस कथा की शुरुआत होती है। राजा पद्म और रानी लीला पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ब्रह्माणी थे, जिन्होंने मरते हुए ये संकल्प किया कि मैं एक राजा बनूं और वो अगले जन्म में, यानी कि इस जन्म में जो रानी पद्म और रानी लीला और राजा पद्म के रूप में अवस्थित हुए, और इस जन्म में रानी ने माँ शारदा की दोबारा से पूजा की और ये वरदान मांगा कि हमारे राजा पद्म इसी आकाश में स्थित रहें, और जिस कारण वो राजा इसी आकाश में स्थित रहें। और रानी लीला ने देखा कि राजा पद्म पुनः उस आकाश में एक राजपाट चला रहे हैं, जिसमें उनके जैसे ही सेना मंत्री सारे लोग हैं। ब्रह्म रूप, अब ये तो 3 तरह की सृष्टियों की बात हो गई कि एक में जब पूर्व जन्म में ब्रह्माणी थे और आज वर्तमान में ये में राजा पद्म का शव है, जहाँ पे रानी लीला ये माँ शारदा से संवाद कर रही हैं, और उसी भूमंडल के चिदाकाश में उन्होंने राजा पद्म को एक अन्य राजा के रूप में देखा जो पूरा भूमंडल पे राज कर रहे हैं। माँ शारदा फिर कहती हैं कि ब्रह्म रूप आकाश में जीव भाव की भ्रांति होने से ही यह सब कुछ प्रतीत होता है। इसलिए कौन सृष्टि ब्रह्म रूप है और कौन भ्रम से रहित है। सारी सृष्टि अनर्गल अनर्थ बोध के सिवा कुछ भी नहीं। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी सरस्वती का यह वचन सुनकर लीला के सुंदर नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह इस प्रकार बोली। लीला ने कहा, देवी आपकी बात तो सत्य ही होगी, मैं उसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती। मैं भी इस बात को मिथ्या नहीं मानता हूँ कि माँ शारदा ने जो बात कही एकदम सत्य कही, परंतु ऐसी विरुद्ध बात कैसे संभव हो सकती है। जो बहुत एकाग्र भाव से मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बात, शायद उनको भी ये बात लग रही हो कि ऐसी बात कैसे संभव हो सकती है। कहाँ ब्राह्मण का जीव अपने घर में है और कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोग स्थित हैं। रानी ने कहा कि माँ, जो आपने कहा कि पूर्व जन्म में राजा पद में एक ब्राह्मण थे और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी ने यही वरदान मांगा था कि वो उनके साथ रहे, इसलिए उनका जीवात्मा उसी घर में है, यानी कि छोटे से गांव के एक घर में है। और वर्तमान में वो कह रहे हैं कि हम लोग तो इतने बड़े प्रदेश में स्थित हैं, फिर वो ब्राह्मण हम कैसे हो सकते हैं। मेरे स्वामी जहाँ स्थित हैं, यानी इसी घर में एक दूसरा लोक, वो भी बहुत विस्तृत विशाल भूमि, विशाल पर्वत, 10 दिशाएं हैं,
तो हे सर्वेश्वरी, यदि कोई कहे कि सरसों के दाने के भीतर एक मतवाला एरावत हाथी बांधा हुआ है, कि लीला जी ने, रानी लीला ने जो आपके मन में सवाल है वही सवाल उनके मन में था, और वही सवाल उन्होंने माँ शारदा से पूछा कि आप जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार तो एक राई के दाने में एक एरावत हाथी, यानी इंद्र का हाथी, सबसे ऊंचा हाथी, एक राई के दाने में बांधा हुआ है। परमाणु के भीतर बैठे हुए एक मच्छर ने सिंह समूहों के साथ युद्ध किया। सुमेरु पर्वत कमलगट्टे के भीतर रखा हुआ है। यदि ऐसा है, उन्होंने कहा हे माँ शारदा, जो आप कह रही हैं यदि वो बात मैं मान लूँ तो इसके अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि कमलगट्टे के अंदर सुमेरु पर्वत है। तो ऐसी बात कैसे मैं मान लूँ? अपितु आप कह रही हैं तो वो बात झूठ नहीं हो सकती है, लेकिन इस बात को कैसे मान लूँ, ये मेरा मन इस बात को मान नहीं पा रहा है। जैसे ये सारी बातें असंभव के कारण असमंजस प्रतीत होती हैं, ठीक नहीं लगती हैं, उसी प्रकार उस घर के अंदर ये विशाल भूलोक और पर्वत स्थित है, यह कथन भी असंभव और असंगत जान पड़ता है। तो रानी लीला ने कहा कि माँ, मैं ऐसा ठीक इसी तरीके की शास्त्रार्थ आप तमाम अपने सनातन ग्रंथों में देखेंगे, और बहुत सुंदर है, क्योंकि मेरे मन में भी ये विचार आया था जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था, ये कैसे संभव है। फिर माँ शारदा बोली कि सुंदरी, मैं यह झूठ नहीं कह रही, तुम ध्यान देकर यथावत रूप से इस विषय को सुनो। माँ शारदा ने कहा, कल्याणी, जैसे स्वप्न में जागृत काल की स्मृति लुप्त हो जाती है और दूसरी स्मृति उदय होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की पूर्व जन्म की यह स्मृति नष्ट हो गई है और उससे विपरीत यह दूसरी स्मृति उदय हुई है। मतलब ठीक प्रकार यदि हम समझेंगे और हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति है तो हमको ये बात समझ में आएगी कि माँ शारदा ने कहा कि जैसे, उसको आप स्वप्न की तरह समझ सकते हैं, जैसे जब हम निद्रा में होते हैं और हम देखते हैं कि हम एक बड़े भूमंडल के राजा हैं, वस्तुतः हम उस एक कमरे में सो रहे हैं, अपने एक 6x6 के बेड पे सो रहे हैं, परंतु हम अपने स्वप्न में स्वयं को एक बड़े भूभाग का राजा या 6x6 के बेड पे सोते हुए हम अपने को देखते हैं कि हमारा एक 4000 स्क्वायर फीट का घर है, जिसमें हमारी एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है, हमारा पड़ोसी है, हमारे घर के सामने से एक सड़क जा रही है, उस सड़क से हम अपने ऑफिस को जा रहे हैं, वहाँ सामने जंगल है, जंगल में तमाम पेड़ पौधे लगे हुए हैं, हम उस जंगल से दूसरे शहर को जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हम, अधिकांश लोग देखते हैं कि अचानक घर से उठे और हम पेपर देने के लिए जा रहे हैं। स्वप्न में आप 6x6 के बेड पे सोते हुए हम देखते हैं कि हम अपने 4000 स्क्वायर फीट के घर से निकले, हम एक स्टेशन पे पहुँचे, स्टेशन में हम ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं और ट्रेन छूट जाती है। अब यहाँ पे समझना क्या है कि हमने स्वप्न में अपना एक घर देखा, एक पूरा प्लेटफॉर्म देखा, एक ट्रेन देखी, हम परीक्षा देना था तो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी भी, मुझको स्वप्न में ही हमको सब कुछ यथावत दिख रहा है, यानी स्वप्न में हमने एक सृष्टि का निर्माण कर दिया। यहाँ माँ शारदा वही बात कहती हैं कि हे कल्याणी, जैसे स्वप्न में जागृत काल की स्मृति लुप्त हो जाती है और दूसरी स्मृति उदित होती है, यही उस शरीर का मरण है। जब वो शरीर हमारा मरता है तो हम अपने आप को एक दूसरी स्थिति में, दूसरी सृष्टि में पाते हैं। जैसे स्वप्न में तीनों लोकों का दिखना, संकल्प में त्रिलोकी का उदय होना और मरुमरीचिका में जल का होना असत्य है, फिर भी वहाँ उन वस्तुओं की प्रतीति होती है। उसी प्रकार
माँ रानी लीला से कहती हैं कि उस ब्राह्मण के छोटे से घर में तुमको पर्वत, वन, नगर सहित समस्त भूमि का होना प्रतीति मात्र है। वो असत्य से उत्पन्न हुआ, असत है जो स्मृति से उत्पन्न हुआ, यानी कि हमारी स्मृति, जब हम जैसे सो जाते हैं और जो हमारी याद रहती है। यदि मैं एक विद्यार्थी हूँ और मेरे दिमाग में हर समय बना रहता है कि मुझको पेपर देने जाना है, पेपर देने जाना, तो मेरी स्मृति से मैं स्वप्न में अपनी एक नई सृष्टि का रचना करता हूँ और मैं ही अपने घर से निकलता हूँ, स्टेशन पे जाता हूँ। वो ट्रेन भी मेरी बनाई हुई है, वो घर भी मेरा बनाया हुआ, उस ट्रेन का स्टेशन मास्टर भी मेरा बनाया हुआ है। स्वप्न में मैंने जो बस पकड़ता हूँ वो बस भी मैंने ही बनाई। वो सब का सृष्टि जो मेरी स्वप्न में मेरी स्मृतियों के कारण दिख रही, वो सब जो हम बनाते हैं और जिस अवस्था, जिस समय हम उस स्वप्न को देखते हैं वो मुझे वास्तविक लगता है। जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल का होना मिथ्या है। जब रेगिस्तान में हम जाते हैं दूर, हमको बहुत जल ही जल, जब मैं अभी पिछले साल जोधपुर जा रहा था दर्शन करने के लिए, तो हम लोगों को रास्ते में हर जगह जल जल दिखाई दे। वास्तव में जल नहीं था, परंतु वो मृग तृष्णा का जल दिखाई दे रहा था। तो वो प्रतीति मात्र थी, वो सत्य नहीं था। ठीक उसी तरीके से रानी लीला की इस कथा में माँ शारदा ने उनको समझाया कि ये दोनों सत्य नहीं है, प्रतीति मात्र है। माँ शारदा कहती हैं, बेटी उस पर्वतीय गृह के आकाश रूपी कोष में स्थित, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस पर्वतीय गृह के आकाश रूपी कोष में स्थित तुम्हारा जो यह घर है तथा जो मैं हूँ और जो तुम हो, यह सब कुछ तुम केवल चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही समझो। इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने और समझाने के लिए स्वप्न, भ्रम, संकल्प और अपने अपने अनुभव की परंपराएं ही मुख्य प्रमाण हैं। यहाँ माने एकदम स्पष्ट कह दिया कि जो तुम्हारा घर है, इवन स्वयं को कहा कि ईश्वर होते उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो यह घर है तथा जो मैं हूँ और जो तुम हो, यह सब कुछ मात्र मात्र चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही है। यानी ये सब मात्र एक स्वप्नवत है, इसको सत्य मत समझो। ये स्वप्नवत है, ये वास्तविक नहीं। इस बात को गहराई से मनन, मैंने पहले कहा था कि जो इस वीडियो को 2 बार, 4 बार, 5 बार देखेगा, मनन करेगा, तभी इस बात को आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे माँ शारदा स्पष्ट कहती हैं, जो ये घर है, जो मैं हूँ, जो तुम हो, ये सब कुछ चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही है, ये उससे अलग नहीं है। माँ शारदा कहती हैं, जैसे आँख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार मृत्यु रूपी मूर्छा के दूर होने पर जीव को शीघ्र ही संपूर्ण लोगों का पूर्णतः भान होने लगता है। जैसे स्वप्न में अपने को अपने ही मरण की प्रतीति होती है, जैसे स्वप्न में हम खुद को मरा हुआ देखते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवों को संसार में अनुभव आता है और वो जो कार्य याद करते हैं वो तत्काल उनको दिखने लगता है। ये जो जगत है, इसको रोकने के लिए कोई दीवार नहीं बनी। ये तो आप सब भी जानते हैं कि पृथ्वी अपने चारों तरफ घूमती है। तो माँ ने कहा कि ये कोई इस जगत नाम की जो नगरी है, जो बिना दीवार के प्रतीत होती है, वास्तव में यह कल्पना मात्र है। यह जगत, यह सृष्टि इत्यादि रूप से स्मृति ही विस्तार को प्राप्त हो रही है। अहंता और जगत की आधारभूत अविद्या का अत्यंत अभाव है और बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता हुआ भी वह उदित नहीं होता है। यानी जो हमारी स्मृति के कारण हमको दिख रहा है, वह वास्तव में सत्य नहीं है।
और जो सूत्र वाक्य कहा, क्योंकि मैं अभी इसको फिर आगे के वीडियो में और समझाऊंगा आपको। माँ ने कहा कि विश्व का अत्यंत विस्मृत हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। यानी ये स्वप्नवत जो दिख रहा है, इससे यदि हमारी आँख खुल जाए और इसको हम स्वप्नवत मानने लगें, वही हमारे मोक्ष की एक अवस्था है, वही हमारे मोक्ष के तरफ चलने की एक अवस्था कही जाती है। जैसे एक रस्सी पड़ी है और दूर से हम देखते हैं तो हमको सर्प लगती है, वो तब तक सर्प लगती जब तक उसके नज़दीक जाके हम उस रस्सी को हाथ से उठाते हैं, तब तक जब तक नहीं उठा ले तब तक वो हमको सर्प लगती है, लेकिन हाथ से उठाते ही हमको वो रस्सी लगती है। और जब एक बार उसको आपको रस्सी लगने लगेगी, फिर दोबारा आपको सर्प महसूस नहीं। तो आप इस बात को समझें कि जिस तरह से हमारे स्वप्न की सृष्टि होती है, उसी तरह ये सृष्टि है। और या ये मान लें कि यदि, जो मैंने पहले भी कहा है, कि इस पूरी कथानक से जो वशिष्ठ जी ने समझाने का प्रयत्न किया है, जैसे रानी लीला को माँ शारदा ने बताया कि वो पिछले जन्म में एक ब्रह्माणी थी और वो ब्राह्मण का घर, आगे की कथा में अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो वहाँ पे भी जाके देखती हैं कि वहाँ की जो स्वप्नावस्था थी उससे वो रानी लीला और पद्म के नाम से दिखाई दी। और यहाँ पे उनके भूताकाश में उन्होंने जब जाके देखा जहाँ पे उनके पति स्थित थे, वो एक अलग सिस्टम में स्थित थे। तो ये तीनों अवस्थाएं मात्र और मात्र हमारे स्वप्नवस्था अवस्थाएं थी। और ये ठीक इसी को जानने का नाम ही आत्मज्ञान है, इसी को जानने का नाम ही मोक्ष है, ज्ञान है। यानी सर्वत्र वो ब्रह्म ही विराजमान है, सर्वत्र वो ब्रह्म ही है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो प्यार जगत से कोई नहीं पड़ा। ये मैं और मेरा की भावना ही बंधन का मात्र कारण है। चाह चहूरी जगत की अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह न होती। ये चाह जो पैदा होती है हमारे अंदर, वो स्वार्थ के कारण होती है, और स्वार्थ हमारे बंधन का मूल कारण है। हम अगले वीडियो में और विस्तार से रानी लीला की कथा को आगे ले जाएंगे।